रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। वो बहुत शक्तिशाली राजा भी था, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वो अमर होना चाहता था। रावण ने सोचा, अगर मैं अमर हो गया तो तीनों लोकों में कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। उसने ये भी निश्चय किया कि वो ये वरदान खुद भगवान शिव से ही प्राप्त करेगा। रावण जानता था कि इसके लिए उसे बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। उसे अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न करना होगा। रावण घने जंगल में चला गया। उसने एक सुनसान जगह पर अपना आसन लगाया। वो निश्चय कर चुका था कि जब तक शिवजी प्रसन्न नहीं होंगे, वो अपनी तपस्या नहीं छोड़ेगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल भी बीत गए। रावण अपनी तपस्या में लीन रहा। उसने कड़ी धूप, बारिश और ठंड की परवाह नहीं की। रावण ने अपने शरीर को तकलीफ देना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके अपने सर काटकर शिवजी को अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति देखकर देवता भी द्रवित हो गए। रावण की तपस्या और बलिदान ने आखिरकार भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। महादेव प्रकट हुए। रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमृता तो मृत्यु के समान ही शाश्वत है। रावण निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो भी मैं अजय तो बन ही सकता हूं। प्रभु, अगर आप मुझे अमृता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे देवताओं, असुरों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों और मनुष्यों से अजेय होने का वरदान दीजिए। शिवजी ने रावण को यह वरदान दे दिया। रावण बहुत शक्तिशाली हो गया। वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शक्ति पाते ही रावण का हृदय अहंकार से भर गया। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब मैं तीनों लोकों का राजा हूं। मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा। उसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया। रावण अन्याय और अत्याचार में डूब गया। एक दिन रावण फिर से शिवजी के पास गया। प्रभु, आपने मुझे देवताओं और असुरों से अजेय होने का वरदान दिया है, लेकिन मुझे अभी भी मृत्यु का डर सताता है। शिवजी समझ गए कि रावण अमरता की चाहत फिर से जगा रहा है। रावण, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि अमृता का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। रावण, तुम्हारा अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। शिवजी ने रावण को चेतावनी दी, लेकिन रावण ने शिवजी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने अहंकार में डूबा रहा। रावण को लगा कि उसकी ताकत ही सब कुछ है। उसे विश्वास हो गया था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। रावण का अहंकार चरम पर था। उसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। यह रावण की सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना ने उसके पतन की नींव रख दी। सीता हरण से रावण और राम के बीच युद्ध शुरू हो गया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। रावण शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन राम धर्म के अवतार थे। अंत में राम ने रावण को मार डाला। रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। रावण की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है। रावण की कहानी हमें बताती है कि भक्ति और अहंकार दो अलग अलग रास्ते हैं। भक्ति हमें भगवान के करीब ले जाती है, जबकि अहंकार हमें उनसे दूर कर देता है। रावण ने अपनी तपस्या से शिव जी को खुश किया, लेकिन अहंकार ने उसे खत्म कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।